स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो जो 17 फरवरी से आप लोग 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं साइंस लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसा कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए, प्रकाश का कौन सा तरंग है? बड़ा प्रकाश कौन सा तरंग है? ध्वनि तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, समुद्री तरंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश से पूछे तो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कौन? प्रकाश। प्रकाश का गमन किस प्रकार का होता है? जो प्रकाश है, गमन मतलब जाता कैसे है? एक सरल रेखा में, एक वक्र रेखा में, एक वृत्तीय रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे रेखा में? एक सरल। जब भी लाइट ट्रेवल करेगा तो सीधा सीधा, ठीक है, जब भी ट्रेवल करेगा तो कैसा कैसा? सीधा सीधा। कभी भी टेढ़ में लाइट प्रकाश ट्रेवल नहीं करता है, एक दूसरे से अलग जगह जाएगा ना तो कभी टेढ़ नहीं जाएगा, जब भी जाएगा कैसा जाएगा? सीधा सीधा। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यानी प्रकाश सबसे ज्यादा कौन सा था? बल्ब से, दीपक से, सूरज से? किससे आएगा जी? सूरज। अरे प्रकाश सबसे ज्यादा कहां से आएगा? सूरज से ना। सबसे ज्यादा प्रकाश कहां से आपको मिल सकता है? सूर्य से, ठीक है, सूरज से। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, वक्रकार, काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। समतल दर्पण देखे कि नहीं? जो हम लोग फेस घर में देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा। अब वस्तु के बराबर जितना को हम रहेंगे उतना ही को दिखाता है, लेकिन उसमें गुण है कि पार्श्विक विस्थापन दिखाएगा। दाहिना आप उठाइएगा तो बामा दिखाएगा, अब बामा उठाइएगा तो दाहिना दो नंबर पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे कि दर्पण का वह गुण जिसमें क्या हो? प्रतिबिंब का दाहिना भाग, वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का क्या हो? बाया हो। अब वस्तु का बाया, प्रतिबिंब का दाया, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। चलिए आगे। किसी समतल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है? बोल रही किसी समतल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है? दुगनी दूरी पर, दर्पण के निकट, समान दूरी पर, इनमें से कोई नहीं? कहा? समान दूरी। यानी दर्पण से जितना दूर हम रहेंगे ना उतना ही दूर प्रतिबिंब रहेगा। जिससे दर्पण वहां है उतना से इतना दूर हम है तो उतना ही अंदर आपको क्या दिखेगा? प्रतिबिंब भी दिखेगा। कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण, यानी इसी को प्लेन मिरर भी कहते हैं। तो घर में जो यूज होता है सब समतल दर्पण ना है। तो समतल दर्पण में जितना दूरी हम लोग रहता है उतना ही दूरी क्या रहेगा? प्रतिबिंब भी रहेगा। और कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है? सीधा आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो बताइए कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से सभी? तो कौन होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा और बड़ा। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड दिले है। समय है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर, किलोमीटर सब में है। इसका होता है, देखिए ओरिजिनल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश की चाल बोले, प्रकाश की वेग बोले, ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल बोले या प्रकाश का स्पीड बोले या प्रकाश की गति बोले, ठीक है, या निर्वात में प्रकाश की गति बोले, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता? कौन सा प्रतिबिंब जिसको पर्दा पर आप उतार नहीं सकते? तो कौन सा प्रतिबिंब का पर्दा पर? आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दा पर नहीं बनता है। आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दा पर नहीं बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब का पर्दा पर उतार लीजिएगा, यानी पर्दा पर बनेगा, ठीक है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को कभी भी आप पर्दा पर उतार नहीं सकते, ठीक है। वाहन में चालक के सामने बगल में कौन सा दर्पण रहता है? कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल। वाहन के बगल में साइड मिरर में कौन सा? उत्तल दर्पण। आगे हेडलाइट में अवतल दर्पण, हेडलाइट में
ठीक है। हेडलाइट में आगे दोनों हाइलोजन ना कहता है, तो दोनों हाइलोजन, तो वही दोनों हाइलोजन कौन सा जो तुमको दाबने का अर्थ होला उसमें कौन सा अवतल दर्पण, ठीक है। आया बगल में साइड में जो बाइक में रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये पूछता भी कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर में क्या यूज करते हैं, क्या करते पता है, क्योंकि बहुत पीछे वाला बहुत ज्यादा जगह को दिखाता है, ठीक है। अब बड़ा प्रतिबिंब को क्या करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है, ठीक है। वास्तविक और सीधा बनाता है, ठीक है, आभासी और सीधा बनाता है, इसलिए उसको किसको यूज करते हैं वास्तविक में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है जी, अवतल। दाढ़ी बनाएंगे तो अवतल, यानी ठाकुर नायु कौन का अवतल। दांत का डॉक्टर भी कौन अवतल, दांत का डॉक्टर भी रहे तो अवतल, ठाकुर उकुर भी रहे तो अवतल। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण यूज करेंगे, अवतल, इसमें भी अवतल, ठीक है। सौर कुकर, सौर कुकर में कौन सा दर्पण, अवतल, सौर कुकर में भी अवतल, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है, होता है एफ बराबर आर बाई टू, संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू, है ना, एफ बराबर आर बाई टू, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी नहीं प्रश्न जाएगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, ठीक है ना। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव एक दो बार घर में आप रिवीजन मार दीजिएगा ना, वीडियो देख भी लीजिएगा ना, तो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न दे रहे, कितना आसान आसान है कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तो अचके करके तो कल ले ये ले लोगे क्या, हम की तो दादा के बाड़ी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन आपको पूछा ना कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं, जो भाग फैलाता है उसी क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन का कोई मात्रक होता है नहीं, याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन मात्रक विहीन। अब पूछेगा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं उसी क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आवर्धन, इंग्लिश में मैग्नीफाइज कहता है, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। किसी सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण। सर्च लाइट ना देखे हैं, ऊपर जो रहता है वही। किसी दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर, किसका फोकस दूरी माइनस में रहता है बताइए, अवतल ना, हाँ, माइनस फोकस है, माइनस, अंक को गोली मारो, बोला कि फोकस क्या है, माइनस है, तो माइनस किसका रहता है, अवतल का। अवतल का फोकस दूरी माइनस, अवतल का फोकस दूरी प्लस, ठीक है। दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, कुछ भी रहे, याद रखिए, जो बड़का रहता है ना, देखो ज्यादा बड़ा है ना, अवतल 4 अंक का रहे उसका माइनस, जो बड़का रहे वो माइनस, और जो छोटका रहे वो प्लस, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन क्या कहते हैं, अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपना रास्ता को छोड़ के दूसरा रास्ता पर इन्होंने हिलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम मालूम होता है, पानी बाल्टी में भर दीजिए और ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि गहराई कम है, यस, कभी कुआं में झांके हैं लगेगा कि नीचे ज्यादा गहरा है ये नहीं, या गंगा जी में देखिएगा एकदम साफ पानी रहेगा, उसमें लगेगा कि जमीन एकदम ऊपर उठल है, ऊपर उठल रहते, तो किसके कारण होता है, वही पूछा है कि पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो क्या है, अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, देखिए आपको सिक्का ऊपर, कभी कभी पूछता है कि कोई बर्तन में सिक्का रखा है, मतलब कॉइन रखा हो, पैसा रखा हो, ऊपर काहे महसूस होता है, तो अपवर्तन के कारण। पानी में डाला हुआ छड़ी टेढ़ा काहे महसूस होता है, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। अति कुआं के पानी तली ऊपर महसूस होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। कोई बाल्टी या कुछ में पानी रख लो, ऊपर आपको तली नजर आ रहा था, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। हाँ, निचला पेन ऊपर नजर आ रहा है,
लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं? तो मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करते। बाकी कांच, प्लास्टिक, जली सबसे आप लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया, साइन आई बटा साइन आर। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र रोगी को कौन सा लेंस से उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि, दू का 3, देखिए दूर है, याद रखिएगा, दूर, दूर कै अंक का? 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक का 3 अंक वाला है, उत्तल, उत्तल। तो 2 का 3। अब है निकट, निकट, निकट कै अंक का है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक का, तो इसका 4 अंक का होगा, अवतल। तो 2 का 3 और 3 का 4। तो दूर, दूर बोले या दीर्घ बोले? दूर बोले या दीर्घ बोले? तो दूरदृष्टि दोष का कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस। ठीक है, चलिए आगे। दूरदृष्टि दोष रहे तो कौन सा लेंस कहेंगे? दूरदृष्टि दोष रहे तो अवतल। अवतल दूर में कि उत्तल? दूर में उत्तल और निकट में अवतल। दूर में कहाँ वाला दिखाई नहीं देता है? दूर में दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई नहीं देगा। निकट में क्या होता है? निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न आएगा। दृष्टि दोष से आपका एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, एकदम कंफर्म प्रश्न रहता है। सीधा करो बुआ, तुम शीतलहरी में बहरी घूम रहा है, समझ रहे, सुधर के सीधा करो ना। हाँ, कितना होशियार बाल बच्चा है। हाँ, हल्ला करवा देना पूरा यूट्यूब पर, हमरे पता चले कि हाँ जो हो अगुआए वाला वो ना अगुआए। चलो, निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितना है जी? 25 सेंटीमीटर। अब सबसे नजदीक कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। निकट सबसे 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, दूर अनंत। बस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कौन सा भाग पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर कहाँ बनता है? रेटिना। जो हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख में, रेटिना पर। वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा। किस दृष्टि दोष में बाइफोकस लेंस का व्यवहार किया जाता है? बाइफोकस लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस, किसमें बताइए? जरा दृष्टि दोष, द्विफोक्सी लेंस, जरा दृष्टि दोष, उसी को बाइफोकस लेंस या द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। जिसका ऊपर कौन सा रहता है? अवतल, नीचे में उत्तल। पठन ग्लास कौन सा है? पठन ग्लास यानी रीडिंग, पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस देखे हैं कभी? कोई ज्योतिष से सब ऐसे पढ़ता है, ऐसे फिल्म में दिखाता है, ऐसे दिखाता है ना। तो पठन, पढ़ने के लिए कोई चीज किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। यानी छोटा चीज को बड़ा देखना है तो आप किससे देख सकते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है ना, चलिए आगे। निम्न में दर्पण सूत्र कौन है? बताइए, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र में सब प्लस में रहता है। ठीक है, सब क्या चीज में रहेगा? प्लस में। एक श्वेत प्रकाश किरण कितने रंग में बटेगा? उजला प्रकाश है तो क्या रंग में बढ़ जाता है? 7 रंग में। उजला प्रकाश क्या रंग में बढ़ जाएगा? 7 रंग में। किस रंग का विचलन अधिक होता है? विचलन जो अधिक फैलता है तो कौन रंग? बैगनी ज्यादा फैलता है। बैगनी क्या होता है? ज्यादा फैलता है। कम कौन फैलता है? लाल। यानी तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा होता है, बैगनी का कम। जिसका कम है वो छितराएगा, विचलन ज्यादा होगा। जिसका अधिक है वो फैलेगा, चीज कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अपसारी लेंस बताइए। अपसारी लेंस किसको कहेंगे? उत्तल लेंस। अपसारी मतलब जमा करना के छितराना, छितराना। अपसारी मतलब छितराना। तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अपसारी लेंस किससे कहते हैं? बेलन लेंस को। गलत है, गलत है। देखिए, ये हो गया कौन सा लेंस?
उत्तल लेंस। तो इसमें जो आएगा एक जगह होगा, जो आएगा क्या होगा, एक जगह होगा। लेकिन अवतल लेंस ऐसे रहता है, ठीक है, अवतल लेंस ऐसे रहता है। इसमें जो आएगा तो क्या होगा, छितराएगा। तो जो छितरा जा रहा है तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में छितरा रहा है, यानी अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। जिसमें छितराता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं, जिसमें नहीं छितराता उसको अभिसारी लेंस। याद रखिए, 2 नंबर में पूछता है, अभी भी कंफ्यूजन आप लोग है, कंफ्यूज मत होइए। जो जमा करे वो क्या है, अभिसारी, और जो छितराए वो अपसारी। तो कंफ्यूजन में जिंदगी मत जिए, अब एग्जाम नजदीक आल है। वर्ण विक्षेपण किस प्रकाशीय उपकरण से प्रदर्शित किया जाता है, वर्ण विक्षेपण किससे, प्रिज्म से। वर्ण विक्षेपण आपको दिखाना, वर्ण विक्षेपण यानी रंग को बांटना है, तो रंग प्रिज्म से न बढ़ता है जी। श्वेत जाएगा तो 7 रंग में बट के आएगा। चलिए आगे, सूर्योदय से सूर्य उदय से पूर्व और सूर्य अस्त के बाद सूर्य का रंग कौन सा रंग होता है, कैसा दिखाई देता है, लाल। सूर्य उदय यानी सूरज उगते समय, सूरज डूबते समय सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल। एक क्वेश्चन में पूछता है, आपको बताया है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूरज हमको लाल काहे दिखाई देता है, ठीक है। आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी न बताएं। आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। आंख में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। आंख में जो प्रतिबिंब यानी जो हम लोग को देखें, आपको देखे तो आंख में कैसा बन रहे हैं, वास्तविक और उल्टा। यानी गड़मुड़ी आपको सीधा देख ले, लेकिन आंख में गड़मुड़ी उलट दे रहा है, लेकिन दिमाग तक जाते जाते फिर उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। हम लोग का आंख कैसा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस जैसे। हम लोग का आंख से 2-3 प्रश्न पूछता है, आंख कैसा है, उत्तल लेंस जैसा है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है ना। और 3 गो प्रश्न, इससे ज्यादा और कुछ पूछने वाला नहीं है। चलिए आगे, सब टेढ़े मेढ़े कर ले। अब कहाँ चल जा रहा है, देखो ना उसके बाद क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो, रोको और देखो पहले, यहाँ वीडियो पहले रोकिए। चल देखो बुआ, आंख द्वारा वस्तु को अलबलाओगे तो ऐसी होगा, अलबलाने की क्या आवश्यकता है। दूसरा को कह रहा चले बैठो। बोले आंख द्वारा वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब बोरा आंख द्वारा वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए किसके द्वारा समंजन क्षमता की क्रिया पूरी की जाती है। समंजन क्षमता जानते हैं ना, मानव नेत्र को समझा जिससे वो अपने फोकस दूरी क्या कहता है, समायोजित करके दूर या निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो किसके द्वारा, सिलेरी पेशिया। समंजन क्षमता किसके द्वारा होता है, सिलेरी पेशिया, ये कंट्रोल करता है। एक प्रिज्म में कितना सतह होता है बउआ, 5। एक प्रिज्म का कै गो अलग अलग सतह होता है, 5 गो, ठीक है। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस का ऐसा क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की घटना को क्या कहते हैं। यानी कोई कण है और कण पर प्रकाश पड़ा, लाइट पड़ा, लाइट छितराने लगा, तो जो छितराने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है। कोई प्रकाश आया और कण पे पड़ा, कण पे पड़ने के बाद छितराने लगा, कण पे पड़ने के बाद क्या होने लगा, छितराने लगा, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। स्पेक्ट्रम में प्रकाश के रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है जी, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल और सबसे कम बैगनी। किस वर्ण की चालक
चाल महत्व होती है, यानी कौन है जो सबसे धीमी चाल से चलता है? तो कौन चलता है? बैगनी, क्योंकि छितरा जाता है रास्ते में, तो रास्ते में छितरा जाता है, यानी बैगनी कैसे चलता है? धीरे धीरे। और लाल सबसे तेज। आकाश में प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश की किस क्रिया के कारण होता है? यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है बताइए? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कारण। आपको पूछेगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक उत्तल लेंस के निचले आधे भाग को कागज के चिपका देने पर प्रतिबिंब कैसा होगा? बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है और नीचे आधे भाग पर क्या कर देते हैं? कागज चिपका देते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बोल रहा है तो कैसा बनेगा? कम चमकेगा। प्रकाश कैसा होगा? कम चमके, क्योंकि आधा भाग को हम क्या कर दिए हैं? ढाक दिए हैं, तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? कम चमकेगा। पूर्ण आंख नेत्र गोलक काम करता है। बोला पूरा आंख हम लोग का कैसा काम करता है बताइए? फोटोग्राफिक कैमरा, जैसे फोटो खींचने वाला कैमरा काम करता है ना, वैसे हम लोग का पूरा आंख के काम करता है, कैमरा जैसा। ठीक है, पूरा आंख हम लोग कैसा काम करता है? कैमरा। लसरिए जान न रात भर सोया है, कोई था का? तो हम लोग का आंख कैसा काम करता है? फोटोग्राफी कैमरा जैसा, फोटो खींचने वाला कैमरा जैसा। आंख के लिए कौन सा रंग सर्वत्र उपयोग है? यानी सबसे अच्छा आंख के रंग के लिए कौन होता है? हरा। आंख को हरा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो आंख के लिए सबसे अच्छा कोई कलर है तो कौन सा कलर है? हरा। ठीक है, हरा आंख को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी सबसे अच्छा रंग है। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हो लेकिन बोला आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा पहुंचता है, कैसा पहुंचता है वास्तविक में? पुतली पर, प्रकाश स्नायु द्वारा, कनिका द्वारा, या इनमें किसने द्वारा? था किसके द्वारा? प्रकाश स्नायु द्वारा। हम लोग का नेत्र में जो आंख पहुंचता है किस प्रकाश कैसा पहुंचता है? प्रकाश स्नायु द्वारा। चलिए आगे। यदि कागज पर छपे हुए अक्षर किसी लेंस से देखे जाने पर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देता है, तो वह लेंस कौन सा है बउआ? उत्तल। छोटा कागज पे चीज उसको बड़ा देखना है तो कौन सा लेंस से देखेंगे? उत्तल लेंस। ठीक है, छोटा है उसको बड़ा देखना है तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, छोटा को बड़ा देखना है तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? छोटा से बड़ा देखना है तो उत्तल लेंस। ठीक है, छोटा से बड़ा देखना है तो उत्तल लेंस, अब बड़ा से छोटा देखना है तो अवतल लेंस। कोई दिक्कत? चलो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में लेंस होता है, यानी सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है बताइए? कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ना होता है सूक्ष्मदर्शी में, लेकिन इनमें से बोला इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में छोटा चीज को बड़ा करके देखते हैं, छोटा चीज को क्या करके देखते हैं? बड़ा। तो उत्तल लेंस से ही छोटा करके बड़ा देख पाते हैं, देखते हैं कि नहीं? वर्ण विक्षेपण असंभव है। किसमें बोला वर्ण विक्षेपण नहीं होगा? जल में, फाइबर में, कांच में, या निर्वात में? तो कहा ने निर्वात में वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि निर्वात में हवा उवा नहीं है। ठीक है, निर्वात का मतलब ही है कि वैक्यूम, यानी जहां एयर ना हो, तो जहां एयर नहीं है वहां वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है। ठीक है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में ठहराव होता है, यानी हम जैसे देखें कोई चीज को तो आंख में कितना देर तक ठहरता है? तो कितना होता है? 1/10 सेकेंड। हम लोग को किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो आंख में कितना देर तक ठहरता है? 1/10 सेकेंड। समझ जाइए, 1/10 सेकेंड उसको भाग कर दिए तो 0 पॉइंट क्या होगा? 1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड आंख आपको देखे तो 0.1 सेकेंड तक देखता है, उसके बाद खत्म, उसके बाद ब्रेन तक चल जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे। एक अपसारी दर्पण जल में डुबाने पर व्यवहार करता है। बोला अपसारी दर्पण, कौन सा दर्पण है? अपसारी। तो बताइए अपसारी दर्पण किसको कहेंगे? अपसारी दर्पण। अपसारी मतलब छितराना की जमा करना। अपसारी मतलब छितराना ना जी,
अपसारी मतलब छितराना, अभिसारी मतलब जमा करना। तो अपसारी दर्पण को जल में डुबाएंगे तो कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल दर्पण की तरह। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया जिसका नाम था क्या? प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।